जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज अब लोग आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 फिर पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद, जिसके जीवन परिचय के बारे में हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तथा इस पाठ के कुछ पैराग्राफ का व्याख्या भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि काजी हाउस में हीरा और मोती को जब बंद कर दिया गया था, तो मोती ने काजी हाउस की दीवार को तोड़ दिया था, जिससे वहाँ पे बंद कई सारे जानवर भाग गए थे। लेकिन चूंकि हीरा वहाँ पे बंधा हुआ था, इसलिए मोती भी वहाँ से नहीं भागा, और मोती ने जो दीवार तोड़ा था, इसलिए उसे और भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया और बहुत ज़्यादा मारा गया था। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। 1 सप्ताह तक यानी 1 हफ्ते तक, ठीक है, दोनों मित्र वहाँ पर बंधे हुए पड़े थे। 7 दिन तक वहाँ पे दोनों मित्र एकदम बंधे रहे। उन्हें किसी ने चारे का एक तृण का अर्थ होता है तिनका, जो चारा गाय खाते हैं, बैल खाते हैं, उसका एक तिनका तक भी उन्हें नहीं डाला गया था, यानी उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, केवल क्या किया जाता था, एक आध बार उन्हें पानी दिखा दिया जाता, यानी पानी मतलब उनके सामने रख दिया जाता था ताकि वो पी ले, लेकिन खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। और यही पानी उनके जीवन का आधार बना हुआ था, क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। इससे क्या हुआ था, दोनों बैल बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए थे। दुर्बल यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उनसे उठा तक नहीं जाता था। वो इतने कमज़ोर हो गए थे दोनों बैल कि उनसे उठा नहीं जाता था। उनकी ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी जो हड्डियाँ होती हैं, ये उनकी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को का कौन खरीदार होता। एक दिन क्या हुआ, जिस बाड़े में जहाँ पे वो बंधे हुए थे, जहाँ पे उनको रखा गया था, उसी को यहाँ पे बाड़ा बोला जा रहा है, उसके सामने डुग्गी बजने लगी, यानी बाजे बजने लगे, नगारी टाइप से, डमरू ढोलक टाइप से बजने लगा। ठीक है, और दोपहर होते होते क्या हुआ, वहाँ पे 50-60 आदमी जमा हो गए, 50-60 आदमी इकट्ठा होने लगे। तब दोनों मित्रों को वहाँ से बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। ठीक है, उन्हें साफ सुथरा करने लगा, उन्हें खाने पीने के लिए देने लगा। लोग जो थे वहाँ पे, जो लोग इकट्ठा हुए थे, वो आके उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते थे, क्योंकि वो बैल बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी सूरत यानी दोनों बैलों का चेहरा लोग देखते थे। सूरत का अर्थ होता है चेहरा, और अपना मन फीका करके, क्योंकि वो बैल बहुत कमज़ोर लगते थे, चले जाते थे। मृतक का अर्थ होता मरे हुए से वो बैल लगते थे। तो ऐसे मरे हुए दुर्बल कमज़ोर बैल को कौन खरीदार होता, कौन उन बैलों को खरीदता है। बैल लोग अच्छे हट्टे खट्टे बैल को खरीदते हैं ताकि जो जुताई का काम अच्छे से कर सके, लेकिन बैल बहुत दुर्बल हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो ऐसे बैलों को कौन खरीदार होता। ठीक है, सहसा एक दढ़ियल वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। सहसा का अर्थ होता अचानक। वहाँ पे अचानक एक दढ़ियल वाला, एक ऐसा आदमी आया जो दाढ़ी रखाया हुआ था,
और उस आदमी की आंखें कैसी थी, लाल लाल थी, और मुद्रा अत्यंत कठोर था, यानी वो बहुत कठोर हृदय वाला लग रहा था। और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर, ठीक है, यानी उनके जो शरीर में उंगली डाल डाल कर, मतलब उंगली गोद कर देख रहा था कि वो कितने अच्छे बैल हैं, और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल अंदर से कांप गए। शायद उन्हें पता चल गया था कि वह कैसा व्यक्ति है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों बैल उस दड़ियल वाले आदमी को देखकर ये जान गया कि वो कैसा व्यक्ति है, वो क्यों उन्हें खरीद रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह जिस तरीके से बैलों को टटोल रहा था, बैलों को ये ज्ञात हो गया था कि ये कसाई टाइप से व्यक्ति है, ये हमें मारने के लिए खरीद रहा है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। ठीक है, दोनों बैल एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों से, डरे हुए नज़रों से, आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने कहा मोती से कि गया के घर से हम लोग नाहक ही भागे, हमारा गया के घर से भागना व्यर्थ हो गया, हमें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। फिर मोती ने अश्रद्धा के भाव से, यानी एक होता है भगवान में श्रद्धा का भाव रखना, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं आया, ठीक है, अश्रद्धा के भाव से उसने उत्तर देते हुए कहा कि कहते हैं, लोगों ने कहा जाता है भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। फिर हीरा ने कहा, भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर है, ठीक है, और चलो, मतलब उसकी बात का फिर उत्तर देते कि चलो अच्छा ही है, कुछ दिन अगर हम मर जाएंगे तो कुछ दिन हम भगवान के पास तो रह लेंगे, उसके पास भी रहेंगे। फिर उसने कहा, एक बार भगवान ने उस छोटी लड़की के रूप में हमें बचाया था रोटी खिला के। फिर वो प्रश्न करता है, क्या वो हमें नहीं बचाएंगे, अब भी वो हमें बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। हीरा ने कहा कि यह आदमी जो उन्हें टटोल कर देख रहा था, ठीक है, दड़ियल वाला आदमी, वो अब छुरी चलाएगा और तुम ये देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। इस पर मोती ने कहा, इस तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वह हमारे ऊपर छुरी चलाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो मांस है, खाल है, सींग है, हड्डी है, वह सारी चीज़ें किसी ना किसी के काम आ जाएगी। यानी बैलों का ये था कि अगर हम जिंदा हैं तो भी हम किसी ना किसी के काम आ रहे हैं, और मरने के बाद भी हम किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। दोनों बैल की जब नीलामी हो गई, दोनों बैल, नीलामी का अर्थ होता बेच देना, दोनों बैलों को जब नीलामी हो गई, दोनों बेच दिए गए, तो उस दड़ियल वाले व्यक्ति के साथ दोनों चले। दोनों की बोटी बोटी यानी हड्डियां, पूरा शरीर कांप रहा था, बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वो खाए पिए तो थे नहीं कई दिन से, पर भय के मारे, भय यानी डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, गिरते पड़ते चलते चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वह थोड़ा सा भी अपनी चाल को धीमी करते थे, थोड़ा भी धीमा चलते थे, तो वह दड़ियल वाला आदमी उनके ऊपर डंडा जमा देता था, उन्हें मार देता था। डंडा जमा देता था यानी मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को
चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ठीक है, तो रेवड़ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड। राह यानी रास्ता, रास्ते में गाय बैलों का झुंड था जो हरे हरे घास में चरता नजर आ रहा था। जहाँ पे कई गाय भैंसों का पशुओं का झुंड खेत में चल रहा नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। सभी जानवर वहाँ पे बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही चिकने लग रहे थे, देखने में सुंदर लग रहे थे, चपल थे, चंचल लग रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठक कर खुशी से बैठकर पागुर करता था। आनंद का अर्थ होता है खुशी। कितना सुखी जीवन था इन सभी का। जो बैल वहाँ पे पशु थे, मतलब खा पी रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, उनका जीवन जो था बहुत सुखी था, वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन हीरा मोती सोचते हैं कि ये कितने स्वार्थी हैं सब। इन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि इनके दो भाई बधिक के हाथ में पड़े हुए हैं, दो भाई बंधे हुए हैं, उन्हें कोई व्यक्ति पकड़ के लेके जा रहा है और वे दोनों दुखी हैं। इसकी इन जानवरों को कोई चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। ठीक है बच्चों, पागुर का अर्थ जो होता है, पागुर का अर्थ मैं बताना भूल गई। पागुर का अर्थ होता है जुगाली करना, यानी जब पशु ढेर सारा खा लेते हैं तो उसके बाद बैठ के वो पागुर करते हैं, यानी जुगाली करते हैं, जिससे उनका भोजन जो है वो पच जाता था। ठीक है, अब दोनों को एक ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। ऐसे रास्ते पे दोनों बैल चले थे कि जो उन्हें परिचित रास्ता लग रहा था। उन्हें याद आया, हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेके गया हुआ था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। जिस रास्ते से, जिस खेत से, जिस बगीचे से, जिस गांव से वह गए हुए थे, अब उस खेत को जाने, बगीचे को जाने हुए गांव को देखकर उन प्रत्येक क्षण उनकी चाल जो थी हीरा मोती की तेज होने लगी थी। वो तेज चाल से चलने लगी थी। उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई थी, क्योंकि वह परिचित रास्ता पा गए थे। फिर उन्हें याद आया कि यह वही हार आ गया। उन्हें एक हार दिखाई दिया। ठीक है, और वह हार कैसा था कि उसी कुएं पर वे पुर चलाने आया करते थे, और वह कुआं भी उन्हें मिल गया। यानी एक ऐसा कुआं उन्हें मिला जिस कुएं पर वह पुर चलाने आया करते थे। उन्हें याद आ गया। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। तब मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। नगीच का अर्थ होता है नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। फिर हीरा ने कहा, हाँ, भगवान की दया हमारे ऊपर कि हमारा घर हमें मिलने लगा है। मैं तो अब घर भागता हूँ। फिर मोती ने कहा, मैं तो अब घर की तरफ भागता हूँ। तो हीरा ने कहा, यह जाने देगा? हीरा फिर कहता है कि यह जाने देगा? मोती ने कहा, इसे मैं मार गिराता हूँ। तो मोती ने उसकी बात का उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। फिर हीरा कहता है, नहीं नहीं, मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दौड़ कर थान पर चलते हैं। थान क्या होता है? थान वह स्थान होता है जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है। ठीक है, और फिर वो कहता है, हम वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वहाँ हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। उन्मत्त का अर्थ होता मतवाला। दोनों बैल बछड़ों की तरह मतवाले होकर कुलेल करते हुए, कुलेल यानी क्रीड़ा, खेल कूद करते हुए घर की तरफ दौड़े। वहाँ उनका थान था, यानी पशुओं के बांधने की जो जगह थी वह उनका थान था। दोनों दौड़कर अपने थान पर खड़े हो गए। दड़ियल वाला आदमी भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा,
उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। झूरी जो था वो अपने दरवाजे पर बैठ के धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से अपने गले लगाने लगा। मित्रों की दोनों मित्र जो हीरा मोती थे उनकी आंखों से आनंद के यानी खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि वह झूरी से मिल गए थे। एक बैल तो क्या किया, झूरी का हाथ ही चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। फिर दड़ियल वाला जो आदमी था वह जाके बैलों की रस्सी पकड़ लिया। झूरी ने कहा, यह मेरे बैल हैं। फिर झूरी ने कहा कि यह मेरे बैल हैं। तब जो है दड़ियल वाला आदमी बोलता, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाना से नीलाम लिए आता हूँ। तो ये तुम्हारे बैल कैसे हुए? मैं इन्हें मवेशी खाना से नीलाम करके यानी खरीद के लेके आ रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? ठीक है। यहाँ पे जो है फिर जो है दड़ियल वाला आदमी जो है वो बैलों की रस्सी पकड़ के जब लेके जाने लगा तो झूरी ने कहा, यह मेरी बैल है और मैं तो समझता हूँ तुम इन्हें चुराए लेके आते हो। फिर वो कहता है, चुपके से यहाँ से चले जाओ, यह मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तभी बैल बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल बेचने का या नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं है। अख्तियार का अर्थ होता है हक या अधिकार। किसी और व्यक्ति को मेरे बैल बेचने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। फिर वो बोलता है झूरी कि मैं जाके थाने में रपट लिखा दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। वो कहता है कि यह मेरे बैल हैं, इसका सबूत है मेरे पास कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बोला, बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भाग गया। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। दड़ियल वाला जो था व्यक्ति वह झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त, वक्त का अर्थ है समय, उसी समय मोती ने सींग चला दिया और फिर मोती ने, दड़ियल वाला व्यक्ति जो है पीछे हट गया। ठीक है, तो मोती ने उसका पीछा किया। दड़ियल वाला व्यक्ति भागा, कहीं मोती उसे मार ना दे, तो मोती भी उसे पीछे दौड़ा लिया। गांव के बाहर निकल जाने पर जाके दड़ियल वाला आदमी रुक गया और रास्ता देख रहा था। दड़ियल वाला जो व्यक्ति था वह दूर खड़ा होकर धमकियां भी दे रहा था, बैलों को, झूरी को गालियां भी दे रहा था और पत्थर भी फेंक रहा था। और मोती जो था वो दड़ियल वाले व्यक्ति को भगा दिया था। इसलिए विजयी सूर की भांति, एक विजयी व्यक्ति की भांति, सूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के जितने भी लोग थे यह तमाशा देख रहे थे और सभी लोग हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। दड़ियल वाला व्यक्ति जब जो था वह हार कर जब वहाँ से चला गया तो मोती जो है अकड़ता हुआ वहाँ से लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। तब हीरा ने मोती से कहा, मुझे डर लग रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर उस दड़ियल वाले व्यक्ति को मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तब मोती ने हीरा की बात का उत्तर देते हुए कहा, अगर वो दड़ियल वाला व्यक्ति मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा। हीरा ने कहा, अब वह नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो मोती ने कहा, अगर आएगा भी तो दूर से ही उसकी खबर ले लूँगा, दूर से ही उसे मार गिराऊँगा, देखता हूँ कैसे लेके जाता है। जो गोली मरवा दे तो, फिर हीरा ने कहा, अगर गोली मरवा दे तो मोती का मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। तो इस पर मोती कहता है कि मर जाऊँगा, गोली खा लूँगा, लेकिन उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान का कोई जान नहीं समझता। इस पर हीरा कहता, हाँ, हमारी जान को कोई जान ना समझता है।
इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। तो बैल कहते हैं, मतलब दोनों बैलों करते हैं कि हाँ, इसीलिए कोई हमारी जान को जान नहीं समझता, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। जरा देर में यानी थोड़ी देर में, जरा का अर्थ होता थोड़ी देर में, नादों में जो हौदी था उसमें खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र उसे खाने लगे। झूरी खड़ा देखकर दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के गांव के यह तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का अर्थ होता है उत्सव सा, आनंद सा, खुशी का माहौल छाने लगा, उत्साह का माहौल छाने लगा। ठीक है। और उसी समय क्या होता है, उसी समय घर की जो मालकिन थी, झूरी की पत्नी, वह बाहर आती हैं और दोनों बैलों के माथे को चूम लेती हैं। बच्चों, आज हमारा पाठ यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।